प्रभु के इस दास के संदेश के द्वारा हजारों लोग आशीष का कारण बने हुए हैं। आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। हम लोगों को परमेश्वर ने बहुत चाहते हैं। सुबह से लेकर रात तक प्रभु हम लोगों को ढूंढते हैं। मेरा बेटा मेरे पास आए और मेरे वचन को सुने और उनसे हम बात करें कि परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं। उतना एक एक व्यक्ति प्रभु को ढूंढना शुरू कर देंगे, हर एक घर, हर एक व्यक्ति को जीवन, हर एक व्यक्तियों की भविष्य या जिम्मेवारी, हर बात में परमेश्वर की महिमा को देखने के मिलेगा। आज लोग परमेश्वर को जैसा ढूंढना चाहिए, जितना प्रभु परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं उतना मनुष्य आज ढूंढना शुरू कर देगा। उनका घर कल्याण हो जाएगा, उनका स्थिति बेहतर बन जाएगा। आज ये काम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज प्रभु के पास लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और दान दशमांश देते हैं और मन करता तो बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हैं। सब जगह में थोड़ा पूछताछ करने जाइएगा या छानबीन करने चाहिएगा कि उन लोगों कहीं ना कहीं केवल अपना जरूरत पूरा करने के लिए प्रभु के पास आए हैं और भरोसा करते हैं। ऐसा भी लोग भीड़ भाड़ बनकर जैसे भी हो प्रेम भाव से एक को निकल कर आते ही हैं। और इससे बड़ा दुख का बात क्या है, आसे पास रहने वाला या उनकी जान पहचान वाला लोग कई तरह बात को बोल बोल के उनको मान को करवा देते हैं। सच्चाई क्या है ना, प्रार्थना में कोई जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए, और बाइबल के आधार पर हम देखेंगे जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान हुए हैं। उनको स्तुति हो, जितना लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनकी मांग को परमेश्वर हर बात में पूरा कर देते हैं। वो व्यक्ति ये जिस दिन सोचते हैं परमेश्वर हमसे क्या मांग रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या अच्छा है, वो व्यक्ति वो सोचना शुरू कर देगा। उनकी असली कल्याण उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। जब वो परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर देंगे, उनका बिना मांगले परमेश्वर की दया को कर देगा। आइए मेरे साथ एक वचन खोलिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उनके 5वें अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय को पढ़ेंगे, निकालेंगे 6वां अध्याय पे 8वां वचन, 6 का 8 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 8वां वचन। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, ये बात तुम्हारी पिता जानते हैं। तो इस बातों को आप गहरी तरफ से जाकर देखिएगा कि परमेश्वर कितने हम लोगों के बारे में हरदम सोचते हैं और विचार बनाकर रखते हैं, और हमारा कदम कदम संग रहने के कारण, कि हमारे अगुवा करके चला ले जाने के कारण उनकी का नाम है मैं जानते हैं। मैं जानते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जरूरत समझने के बाद ही उसे पूरा करेगा, या वो मांगने के बाद ही पूरा करने के लिए नाम लेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को वचन बतलाती है, और एक बार पढ़ेंगे 6 का 8 को। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारे पिता जानते हैं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। कि प्रियो, इसी 6वां अध्याय में हम स्वर्गीय प्रार्थना का नाम से एक पूरा वचन को हम लोग देख सकते हैं, 15वां वचन तक, 5 से लेकर। ये बात हमको अभी नहीं बताना है, और आप लोग यदि समझना चाहते हैं उस अध्याय को, 6वां अध्याय को पूरा पढ़िएगा, खास करके उसकी 6वां अध्याय का 5 से लेकर 15 तक पढ़िएगा। स्वर्गीय प्रार्थना में क्या क्या है करके, इस शॉर्ट एंड स्वीट में कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, किस किस बातों को लेकर किया जाता है, इस बातों को वहाँ पर वर्णन किया गया है। खास करके 9वां वचन से लेकर 13वां वचन तक है, उस प्रार्थना को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी आप मांगने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपका बारे में हर चीज़ों को जानते हैं, ये वचन बतलाती है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता, तुम्हारे पिता जो तुम्हारे जानते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ वो आपके लिए पूरा कर देगा।
मांगने से पहले वो जानते हैं आवश्यकता क्या क्या है, वो पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य परमेश्वर है। यूहन्ना रसूल समाचार में हम लोग और एक बात को हम लोग समझ सकते हैं, यदि मेरे वचन तुम में हैं और तुम मुझ में बने रहते तो जो मांगो चाहे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी हम परमेश्वर से मांगने के लिए जानते हैं और प्रार्थना करने के लिए जानते हैं। कुछ लोग मांगते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं वो बात नहीं समझना चाहते हैं। बस आएंगे, लगता है कहीं किराना दुकान में गया या होटल में गया, अपना ऑर्डर दिया, अपना लिस्ट दिया, वो हमको दे दे, हम लेकर चलते बने। यीशु मसीह के दरबार वो नहीं है, यीशु मसीह के दरबार वो नहीं है। वो आपको पिता बनना चाहते हैं, आपको वो अपना संतान बनाना चाहते हैं, उनकी चेला बनाना चाहते हैं। हम उसकी महिमा करने के लिए जरूरत है। यहीं पर साफ साफ आपको मिलेगा, आप पढ़िएगा और एक बार उसी वचन को, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा क्या क्या आवश्यकताएं सब जानते हैं, और प्रार्थना भी कैसे करना होगा उन बातों को हम लोग अगला वचन से लेकर पढ़िएगा कि आपको पता चलेगा। तो सब आपको प्रभु पूरा करने के तैयार हैं। कि आइए यूहन्ना रसूल समाचार में उस वचन को पढ़ लिया जाएगा, 15वां अध्याय को सब लोग खोलेंगे, 7वां वचन। यूहन्ना रसूल समाचार 15वां अध्याय का 7वां वचन, पेज नंबर 154। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोग एक बात जानते हैं, प्रभु जी ने कहा मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बस इतना ही वो लोग चाहते हैं। भैया तनी ऊपर वाला भी देखिएगा, 2 लाइन कितना सुंदर बात है। मुझ में बने रहे तो और मेरे वचन तुम में बना रहे। ये बात ना सुनना चाहते हैं कुछ लोग, ना उसको मानना चाहते हैं कुछ लोग। समझ लीजिएगा, हमें परमेश्वर दे भी देंगे वो आशीर्वाद, आपके पास वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जीवन परमेश्वर के वचन से बाहर है और आपका जीवन परमेश्वर के कारनाम से है ही नहीं। क्योंकि वो बाएं जाने के लिए बोलते हैं, आप दाएं जाकर बैठे हुए हैं। वो परमेश्वर अभी आपको प्रार्थना करने के लिए बोले हैं कि आप उसको छोड़कर हम बाद में करेंगे, कल शाम को करेंगे, हम वहां से आकर करेंगे, इसे टाल टाल कर आप बैठे हुए हैं। तो कहाँ से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा? ऐसा भी बरियारी परमेश्वर के दास ले या किसी ले प्रार्थना करवाने के लिए बोल कर रोते गाते कैसे भी आशीर्वाद ले भी लेंगे, वो आपके पास ज़्यादा देर नहीं रोक सकता वो आशीर्वाद है। इसलिए वो नहीं रोक पा रहे हैं। बड़ा अफसोस और दुख का बात प्रियो कि उनके वचन हम में नहीं है, या हमारी जीवन उनके वचन के कारनाम से है ही नहीं। सावधान रहें, इन बातों को हम समझ ले। आइए इसमें और एक वचन है, तीसरा वचन पढ़ेंगे 15:3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हमारी आत्मा प्राण शुद्ध होने की जरूरत है। शरीर भी, शरीर तो हम लोग साबुन से नहाकर साफ कर लेते हैं, आत्मा प्राण कैसे साफ होगा? आत्मा प्राण कैसे साफ होगा? उसको साफ करने के लिए एक ही उपाय है, पूरा दुनिया में रहने वाला लोगों के लिए मसीहा का लहू, यीशु प्रभु यीशु मसीह का लहू। वही तो यहीं पर वचन में बतलाती है, मेरे वचन जो तुमसे मैंने कहा है उस वचन के सुनने के कारण, मानने के कारण तुम शुद्ध हो जाएंगे। ये वचन कौन है? वो प्रभु यीशु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वही वचन परमेश्वर था, वही वचन हमारे बीच में देहधारी होकर ठहरा किया। हमने ऐसा महिमा देखा है परमेश्वर के एकलौता के पुत्र का महिमा। प्रियो, वो वचन, वो लहू हमें शुद्ध करके परमेश्वर की संतान बनने के लिए अधिकार देती है, और हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बना लेते तो जो प्रभु की ओर से मिलती है प्रत्येक आशीर्वाद आप धरती में जब तक रहेंगे तब तक आपके साथ रहेगा। और एक कुशल के बाद मैं बताना चाहूँगा कि आप धरती में जब तक रहेंगे
तब तक तो वो आपके वचन, ये वचन आपको चलाएगा और आनंद दिलाएगा। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी हम यीशु के ही पास जाएंगे, स्वर्गीय पिता के ही पास जाएंगे, वहीं पर जाकर उधर ही उन्हीं के साथ रहेंगे। उस समय सारा बात याद रहेगा। आज तो 2024 अगस्त 4 तारीख को हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन जो भी लोग हैं यहीं पर समय बिता रहे हैं, ये दिन को स्वर्ग राज्य में लिखा जा रहा है। आज किसके साथ कितना भलाई आप किए हैं वहां पर वो भी लिखा जा रहा है, और कितना प्रभु की निंदा भी किए हैं या दुखवाए हैं वो भी वहीं पर लिखाया जा रहा है। सिर्फ आपका मेरा मात्र नहीं, धरती पे जितना इंसान जन्म लेकर इंसान बनकर बैठे हैं सबका। जब तक वो एक मनुष्य का मृत्यु नहीं हो रहा है तब तक उसका पुस्तक वहां पर एक रखा, हर एक इंसानों के लिए, और एक इंसानों के लिए स्वर्ग में एक पुस्तक है, और एक इंसानों के लिए, सबके लिए लिखने के लिए वहां पर एक स्वर्गदूत लोगों को प्रभु ने बैठा कर रखे हैं। सब वहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है। आजकल क्या हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा रखा है, इंटरनेट चालू हुआ है। हाँ, आज ये नहीं सब देख रहे हैं। परमेश्वर दुनिया को जब से उत्पन्न किया तब से सारा कैमरा का बराबर रख दिया दुनिया में, हर कोना कोने में। हालेलुया। वही दाऊद ने 139 में बतलाते हैं भजन संगीता में, मैं स्वर्ग में जाऊं वहां पर भी आप है, मैं अधोलोक में जाऊं वहां पर भी आप है, 4 दीवार के घेरे हुए कमरा में रहेंगे वहां पर भी आप है, आपकी नजर से कहीं में जाकर छिप नहीं सकता। प्रभु का नजर सब जगह में पड़ा है। योना जो प्रभु का दास है, प्रभु का जो मार्ग पर ना जाते हुए अपना मार्ग लेकर जा रहा था, उसी जहाज में बैठकर, हाँ, वहां पर परमेश्वर आंधी तूफान के भेजने के बाद उनका मन में लगा है, मैंने ही कारण आप लोगों पर विपत्ति आया। वो सभी लोग से बोल देते हैं, मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, मुझे उठा के समुद्र में डाल दो। अब बताइए, सभी लोग सोच रहे भाई ये आदमी कैसा आदमी है, समुद्र में डालने के लिए खुद कह रहा है, खुद कह रहा है। वो लोग सोच रहे ना ना इसको नहीं डालना है, ऐसा खतरा क्यों हम करेंगे। तब फिर योना ने बोल रहे हैं, देखिए हमको फेंक दीजिएगा आप लोग पानी में, आपके सारा अर्जा खत्म हो जाएगा। तब लोग मन्नती मान रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, उसके बाद योना को निकाल कर पानी में डाल दे रहे हैं। जब पानी में गया है, प्रभु का नजर वहां पर भी है। हालेलुया। पानी में उन्हें मरना नहीं दिया, उनको एक बहुत बड़ा मछली के प्रभु तैयार कर दिया, मगरमच्छ को, वो उन्होंने उनको निकाल दिया। 3 दिन रात वहां उनके साथ रहा, उनके पेट में, और जिंदा भी रहा। हम लोग भी कई कुछ चीज खाते हैं, पच जाता है। मछली ने योना को खा लिया है, निकाल लिया है, लेकिन वो पचा नहीं। उनके 3 दिन पेट बंद है। क्यों? परमेश्वर ने काम किया। उनको जिंदा रहना जरूरी है। ले जाके निनिवे उसी नहर में तुमको उसको निकाल देना, उसको फेंक देना। तो फिर 3 दिन के बाद वो आदमी ले जाके वहीं पर पहुंचा जा रहा, फेंका जा रहा, बिना बाड़ा का निनिवे नगर पहुंच गया। प्रभु के धन्यवाद हो। वही बोलते हैं, मैं कहीं रहूं प्रभु तेरे नजर से हम छिप नहीं सकता है। आप सोच लिए हैं हम ड्रिलिंग चला रहे हैं, ढलाई कर रहे हैं, तार वाइर चढ़ा रहे हैं, टीका चला लिए, जा रहे हैं, जा रहे हैं, हम कांटे कहीं जा रहे हैं, तो आपका काम कहीं रहेंगे। प्रभु तुमको देखते रह रहा बाबू, सोचो मत, प्रभु से डर भय मान कर प्रभु की महिमा कीजिए। यह वचन बतलाती है, मैंने तुमसे जो कहा है उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो। हम शुद्ध होने के बाद ही परमेश्वर से मिला हुआ आशीर्वाद हमारे आपके पास रहने के लिए संभावना है। हमारे आपके पास ये परमेश्वर के वचन रहने के लिए संभावना है। ये वचन आपके पास रहेगा, उनके ओर से मिलने वाला आशीर्वाद भी रहेगा। उनकी ओर से मिलने वाला आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपके साथ जो भी लोग हैं घर में या समाज में, आपके कारण आनंदित होंगे। कलीसिया में भी आपके कारण आनंद मिलेगा। हालेलुया। कितना सुंदर बात है प्रियो। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जरूर हमारे साथ परमेश्वर अगर बड़े काम करेगा। आप केवल मांगने वाला व्यक्ति मात्र मत बढ़िएगा, और भीख मांगने वाला व्यक्ति जैसे हो जाएंगे। ऐसा हो तो प्रभु क्या कहते हैं, आइएगा 7वां वचन पढ़ेंगे और एक बार भी। यूहन्ना सुसमाचार 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। आपकी ये काम सफल होना है तो आप परमेश्वर के वचन का अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए अर्पण करिए। अभी आप नौजवान सुन रहे हैं कि परमेश्वर के वचन से क्या होगा, प्रार्थना से क्या होगा, ये सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये सारा आनंद आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं हमारे आपके जीवन को रोशनमय प्राप्त करने के लिए देते हैं। रोशनमय को प्रदान कर लें, आप उसको प्राप्त कर प्रभु में आनंद उठावें और संसार के लोगों के बीच में एक परमेश्वर के संतान बन के जीने के लिए प्रभु आशीर्वाद देने के लिए चाहते हैं। और आपका जरूरत है प्रभु का इस चाहत को समझ लें और पूरा करने के लिए तैयार हो जावे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा होने पाए। आइए वो वचन का और एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 8वां वचन। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और हमको ये जरूरत है, प्रभु क्या हमसे चाहते हैं, वही वो चाहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे। वो करिएगा, प्रभु आपकी काम को पूरा करेगा, चाहत को पूरा कर आनंद मनाने के लिए प्रभु सहायता करेगा। प्रियो, परमेश्वर आज मात्र नहीं, आप आज का जरूरत के लिए आप मांग बैठे हुए हैं, आज के चंगाई का मात्र आप ढूंढ कर बैठे हुए हैं, आज के आनंद मात्र आप ढूंढ कर बैठे हुए हैं। केवल प्रभु आज के लिए मात्र वो दे रहे हैं कि आपके जीवन भर के लिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां वचन, उनके परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार मिल गया। और 14 वचन, कितना सुंदर बात है, वो हमारा बीच में उडेरा किया। हमने परमेश्वर की महिमा को ऐसा देखा कि जरूरी आशीष पाने के लिए हम तैयार होकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु के साथ साथ चलकर ये आशीष कारण बने। परमेश्वर ने इस वचन के जरिए हम सबको आशीर्वाद देने पाए। आमीन।